हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नो एरर इंग्लिश क्लासेज में। मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी भगवत गीता सीरीज का अगला वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस तक हमने चैप्टर फर्स्ट के जितने भी श्लोक थे वो सारे देख लिए। आज हम चैप्टर सेकंड की बात करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें था ऑब्जर्व करना आर्मीज को जितनी भी बैटलफील्ड में आई थी। चैप्टर सेकंड जो है वो है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। टेक्स्ट फर्स्ट देखें इसका। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदम वाक्यामुवाच मधुसूदना। अर्थात संजय said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudan, Krishna spoke the following words. संजय ने कहा, अर्जुन को सहानुभूति और सिंपैथी से भरा हुआ देखकर हिज माइंड डिप्रेस्ड, और उसके डिप्रेस्ड माइंड को देखकर और उसकी आंसुओं से भरी हुई आंखों को देखकर मधुसूदन कृष्णा बोले द फॉलोइंग वर्ड्स। ये शब्द परपोर्ट देखें। मेटेरियल कंपैशन, lamentation and tears are all signs of ignorance of the real self. Material compassion मतलब भौतिक सहानुभूति, दया, सिंपैथी, lamentation का मतलब प्रलाप और tears मतलब आंसू, are all signs of ignorance. ये सभी ignorance, अंधकार की या फिर अज्ञान की निशानी है रियल सेल्फ को लेकर, आत्मभूति को लेकर, खुद को लेकर। कंपैशन सहानुभूति। फॉर द इटर्नल सोल इज सेल्फ रियलाइजेशन। अगर इटर्नल सोल के लिए हम कंपैशन रखते हैं तो वो ही कहलाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब आत्मबोध। द वर्ड मधुसूदन इज सिग्निफिकेंट इन दिस वर्स। यहां जो वर्ड मधुसूदन यूज किया गया है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है इस वर्स में, इस श्लोक में। लॉर्ड कृष्णा किल्ड द डेमोन मधु एंड नाउ अर्जुन वांटेड कृष्णा टू किल द डेमोन ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग that had overtaken him in the discharge of his duties. लॉर्ड कृष्णा ने डेमोन को किल किया था मधु नाम के, इसलिए यहां पर अर्जुन ने कृष्णा को मधुसूदन कहा है और कहा है कि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलत समझ है, जिसने उसके दिमाग को ओवरटेक कर लिया है उसके ड्यूटीज के डिस्चार्ज में, मतलब जो भी वो ड्यूटी करना चाहता है उसके इंप्लीमेंटेशन में। नो वन नोज वेयर कंपैशन शुड बी अप्लाइड। कोई नहीं जानता कि सहानुभूति, दया कहां पर अप्लाई की जानी चाहिए। कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ ए ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस। कंपैशन सहानुभूति डूबते हुए व्यक्ति के कपड़ों के लिए वो पूर्णतः मूर्खतापूर्ण है। अ मैन फॉलन इन द ओशियन और नेसाइंस cannot be saved simply by rescuing his outward dress. एक मैन गिरा हुआ ओशियन ऑफ नेसाइंस, नेसाइंस का मतलब समझे, यहां पर बात कर रहे हैं अज्ञानता के में। cannot be saved वो बचाया नहीं जा सकता simply by rescuing his outward dress, केवल उसके बाहर के कवच को रेस्क्यू करके। the gross material body, जो कि ग्रॉस मटेरियल बॉडी है, अपना भौतिक शरीर है। One who does not know this and laments for the outward dress is called a शूद्र। जो भी यह जानता नहीं है और लेमेंट करता है, प्रलाप करता है फॉर द आउटवर्ड ड्रेस, बाहरी आवरण के लिए, बाहरी शरीर के लिए, इज कॉल्ड अ शूद्र, वो शूद्र कहलाता है। और वन हु लेमेंट्स अननेसेसरली, और जो कोई भी बेमतलब का, कोई अनिवार्य नहीं है और फिर भी प्रलाप करता है। अर्जुन वॉज अ क्षत्रिय, अर्जुन क्षत्रिय था। एंड दिस कंडक्ट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, और इस प्रकार का कंडक्ट, व्यवहार उससे एक्सपेक्टेड नहीं था। लॉर्ड कृष्णा however can dissipate the lamentation of the ignorant man, and for this purpose the Bhagavad Gita was sung by him. लॉर्ड कृष्णा हालांकि कैन डिसिपेट, डिसिपेट कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय करना। डिसिपेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। लेमेंटेशन प्रलाप को ऑफ द इग्नोरेंट मैन, जो भी इग्नोरेंट अज्ञान व्यक्ति है उसके। एंड फॉर दिस पर्पज, और इसी पर्पज के लिए द भगवत गीता वॉज संग बाय हिम, उनके द्वारा भगवत गीता का गान किया गया। दिस चैप्टर इंस्ट्रक्ट्स अस in self-realization by an analytical study of the material body and the spirit soul as explained by the supreme authority Lord Shri Krishna। यह चैप्टर इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश देता है अस हमें इन सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन में मतलब आत्मबोध में,
बाय एन एनालिटिकल स्टडी, एक एनालिटिकल स्टडी के द्वारा, ऑफ द मैटेरियल बॉडी, कि मैटेरियल बॉडी जो अपना भौतिक शरीर है उसकी एक एनालिटिकल स्टडी की जाए, एंड द स्पिरिट सोल, और जो स्पिरिट सोल है, जो आत्मा है, परम आत्मा है उसकी, एज एक्सप्लेन्ड, जैसा कि एक्सप्लेन्ड है बाय द सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा, और वो कौन है? लॉर्ड श्री कृष्णा। कहने का मतलब यह चैप्टर हमें निर्देश देता है कि हम आत्मबोध करें अपने भौतिक शरीर को लेकर और आत्मा को लेकर, जैसा कि एक्सप्लेन किया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। दिस रियलाइजेशन इज पॉसिबल व्हेन वन वर्क्स विदाउट अटैचमेंट to fruitive result and is situated in the fixed conception of the real self। यह जो अनुभूति है, रियलाइजेशन का मतलब अनुभूति है, वो पॉसिबल है जब कोई भी काम करता है, वन का मतलब कोई भी पर्सन इन जनरल, विदाउट अटैचमेंट, बिना किसी अटैचमेंट के, जुड़ाव के, टू फ्रूटिव रिजल्ट, किसी भी फलदायक परिणाम के, एंड इज सिचुएटेड, और सिचुएटेड है इन द फिक्स्ड कॉन्सेप्शन, पूर्ण रूप से फिक्स कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन का मतलब धारणा, ऑफ द रियल सेल्फ, जो वास्तव का, सेल्फ का, स्वयं का कॉन्सेप्शन है। टेक्स्ट 2, श्री भगवानुवाच कुतस्तवा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गर्य कीर्तिर्कर्मर्जुन। अर्थात द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, सुप्रीम पर्सनैलिटी जो देवत की है उन्होंने कहा, मतलब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, माय डियर अर्जुन, हाउ हैव दीज इंप्योरिटीज कम अपॉन यू। मेरे प्रिय अर्जुन, तुम में इस तरीके की गंदगी, इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज का मतलब गंदगी समझें, या फिर बोल सकते हैं दोष, अशुद्धता कैसे आ गया? दे आर नॉट ऑल बिफिटिंग अ मैन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ। ये उचित नहीं है उस व्यक्ति के लिए, हु नोज, जो जानता है, द वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन का मूल्य। दे लीड नॉट टू हायर प्लेनेट बट टू इनफेमी, वो लीड नहीं होते हैं, अग्रसर नहीं होते हैं हायर प्लेनेट के लिए। कहने का मतलब यहां पर हायर प्लेनेट का मतलब स्वर्ग वगैरह की बात होती है, बट टू इनफेमी, लेकिन लीड कहां होते हैं, अग्रसर कहां होते हैं? इनफेमी की ओर। इनफेमी का मतलब अप्रसिद्धि की ओर। परपॉट देखें, कृष्णा एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड आर आइडेंटिकल। कृष्णा और जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, सुप्रीम परम व्यक्तित्व है गॉड हेड का, देवत्व का, वो दोनों ही क्या है? आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब है सेम है, दोनों एक ही हैं। Therefore, Lord Krishna is referred to as भगवान throughout the गीता। इसलिए लॉर्ड कृष्णा को भगवान के रूप में रेफर किया गया है पूरी गीता में। भगवान इज द अल्टीमेट इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान जो है वो अल्टीमेट है एब्सोल्यूट ट्रूथ में। अल्टीमेट का मतलब अंतिम, एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण, ठीक है, पूर्ण सत्य है, अंतिम पूर्ण सत्य है। एब्सोल्यूट ट्रूथ इज रियलाइज्ड इन 3 phases ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो पूर्ण सत्य है, वो रियलाइज किया जाता है 3 phases अंडरस्टैंडिंग के 3 phases में, नेमली मुख्यतः ब्राह्मण और द इम्पर्सनल ऑल परवेसिव स्पिरिट। ब्राह्मण या इम्पर्सनल, इम्पर्सनल का मतलब अव्यक्तिक, ऑल परवेसिव का मतलब सर्वव्यापक, स्पिरिट का मतलब आत्मा, परमात्मा, और द लोकलाइज एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम विद इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, या जो लोकलाइज स्थानीय एस्पेक्ट, पहलू है सुप्रीम का, परम का, विद इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, सभी लिविंग एंटिटीज के, सभी जीवित प्राणियों के हृदय में, एंड भगवान, और द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, या फिर बोले सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और वो है लॉर्ड कृष्णा। इन द श्रीमद् भगवतम कॉन्सेप्शन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ इज एक्सप्लेन्ड। कहने का मतलब यहां बताया गया है श्रीमद् भगवतम में यह कॉन्सेप्शन, यह धारणा एब्सोल्यूट ट्रूथ की, उसको एक्सप्लेन किया गया है। वदंती तत्व ततम विदस्ततम यज्ञानम मध्यम ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज रियलाइज्ड इन 3 phases ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय द नोअर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। जो एब्सोल्यूट परम सत्य है वो रियलाइज किया जाता है 3 phases ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ के, बाय द नोअर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जानने वाले के द्वारा, एब्सोल्यूट ट्रूथ के, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानता है उसके द्वारा समझ के 3 phases में एब्सोल्यूट ट्रूथ को रियलाइज किया जाता है। एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल, और सभी क्या होते हैं? वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। सच phases ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ आर एक्सप्रेस्ड एज ब्राह्मण,
परमात्मा एंड भगवान। और जो ये फेजेस हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ के, वो एक्सप्रेस किए जाते हैं एज ब्राह्मण के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। दीज थ्री डिवाइन एस्पेक्ट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द एग्जाम्पल ऑफ द सन। ये तीनों जो डिवाइन का मतलब दिव्य, एस्पेक्ट्स का मतलब पहलू, उनको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना। बाय द एग्जाम्पल ऑफ द सन, सन सूरज के एग्जाम्पल से, विच ऑल्सो हैज थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जो खुद भी तीन डिफरेंट पहलू रखता है। नेमली मुख्यतः द सनशाइन, जिसमें पहला होता है सनशाइन, सूरज की चमक, द सन्स सरफेस, सूरज का सरफेस, उसकी सतह, एंड द सन प्लेनेट इटसेल्फ, और सौर ग्रह खुद। वन हु स्टडीज द सनशाइन ओनली इज द प्रीलिमिनरी स्टूडेंट, जो कोई भी केवल सनशाइन को स्टडी करता है, सूरज की चमक को स्टडी करता है, वो केवल और केवल प्रीलिमिनरी स्टूडेंट होता है। प्रीलिमिनरी का मतलब प्रारंभिक स्टूडेंट होता है। वन हु अंडरस्टैंड्स द सन्स सरफेस इज फर्दर एडवांस्ड, और जो सन के सरफेस, सूरज के सतह को स्टडी करता है, वो और थोड़ा एडवांस हो जाता है। एंड वन हु कैन एंटर इनटू द सन प्लेनेट इज द हाईएस्ट, और जो सन प्लेनेट सौर ग्रह में एंटर कर जाता है, वो तो हाईएस्ट होता है। ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स who are satisfied by simply understanding the sunshine, its universal pervasiveness and the glaring effulgence of its impersonal nature. Ordinary साधारण स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, who are satisfied, जो satisfied होते हैं by simply केवल अंडरस्टैंडिंग से, समझ से, और वो किसकी, सनशाइन की, its universal pervasiveness, इसका यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक, परवेसिवनेस का मतलब व्यापकता, और उसकी ग्लेरिंग का मतलब स्पष्ट, क्लियर, एफुलजेंस का मतलब प्रभा, ऑफ इट्स इम्पर्सनल नेचर, और उसके इम्पर्सनल नेचर की, कहने का मतलब इसके इम्पर्सनल नेचर की क्लियर प्रभा और यूनिवर्सल सार्वभौमिक उसकी व्यापकता। मे बी कंपेयर्ड की जा सकती है टू दोज, उनसे, हु कैन रियलाइज ओनली द ब्राह्मण फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो रियलाइज कर सकते हैं केवल और केवल ब्राह्मण फीचर एब्सोल्यूट ट्रूथ का। द स्टूडेंट हु हैज एडवांस्ड, स्टूडेंट जो एडवांस कर चुका है, स्टिल फर्दर कैन नो, वो आगे जान सकता है सन के डिस्क को, विच इज कंपेयर टू नॉलेज ऑफ द परमात्मा, जो कि कंपेयर की जाती है नॉलेज परमात्मा की, मतलब परमात्मा के ज्ञान से कंपेयर की जाती है। फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, और जो फीचर रखता है किसका, एब्सोल्यूट ट्रूथ का। फीचर का मतलब लक्षण। एंड द स्टूडेंट हु कैन एंटर इनटू द हार्ट ऑफ द सन प्लेनेट इज कंपेयर्ड टू दोज हु रियलाइज द पर्सनल फीचर ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, और जो स्टूडेंट्स जो एंटर कर सकते हैं सौर ग्रह के हृदय में, वो कंपेयर किया जाता है उनसे जो रियलाइज करते हैं द पर्सनल फीचर्स, खुद के व्यक्तिगत फीचर्स को, गुणों को, ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो परम सत्य है, परम वास्तविक सत्य है, उसके फीचर्स को रियलाइज कर लेता है। इसका मतलब वो सन प्लेनेट में एंटर कर गए हैं। देयरफॉर, इसलिए द भक्ताज और द ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु हैव रियलाइज्ड द भगवान फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ आर द टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट, although all students who are engaged in the study of the absolute truth are engaged in the same subject matter. इसलिए भक्त, या फिर बोल सकते हैं ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जो उत्तम पुरुष हैं, who have realized, जिन्होंने रियलाइज कर लिया है भगवान के वाले फीचर को, भगवान के लक्षण को, और वो किसके, एब्सोल्यूट ट्रुथ के, परम सत्य के, आर द टॉप मोस्ट, वो टॉप मोस्ट होते हैं, उत्तम गुणियों में टॉप मोस्ट होते हैं, या फिर बोल सकते हैं वो सबसे उत्तम गुणी होते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, यद्यपि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एंगेज्ड हैं, व्यस्त हैं स्टडी में, पढ़ाई में, ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ आर एंगेज्ड, वो एंगेज्ड होते हैं इन द सेम सब्जेक्ट मैटर, कि वो भी इसी सब्जेक्ट मैटर की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। द सनशाइन, द सन डिस्क एंड द इनर अफेयर्स ऑफ द सन प्लेनेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। अगर हम बात करें सूरज की चमक, उसका डिस्क और उसका इनर अफेयर्स ऑफ द सन प्लेनेट, उसके सौर ग्रह के जितने भी इनर अफेयर्स होते हैं आंतरिक, वो उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता एक दूसरे से। एंड येट, तो भी द स्टूडेंट्स ऑफ द थ्री डिफरेंट फेजेस आर नॉट इन द सेम कैटेगरी, फिर भी तीनों
जो डिफरेंट फेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं वो एक कैटेगरी के नहीं होते हैं। द संस्कृत वर्ड भगवान इज एक्सप्लेन्ड बाय द ग्रेट अथॉरिटी पाराशर मुनि द फादर ऑफ व्यासदेव। जो संस्कृत वर्ड भगवान है वो एक्सप्लेन किया जाता है ग्रेट अथॉरिटी, जो महान अथॉरिटी है पाराशर मुनि। यहां पर बात की गई है पाराशर मुनि, द फादर ऑफ व्यासदेव, जो कि व्यासदेव के पिता हैं। द सुप्रीम पर्सनैलिटी हु possesses all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge and all renunciation is called भगवान। सुप्रीम महान व्यक्तित्व जो पसेस करता है, जो रखता है ऑल रिचेज सभी संपत्ति संपदा, ऑल स्ट्रेंथ संपूर्ण ताकत, संपूर्ण फेम प्रसिद्धि, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण त्याग, उसको ही कहा जाता है भगवान। कहने का मतलब भगवान होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण ताकत, संपूर्ण प्रसिद्धि, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण नॉलेज और संपूर्ण त्याग। देयर आर मेनी पर्सन्स हु आर वेरी रिच, वेरी पावरफुल, very beautiful, very famous, very learned and very much detached, but no one can claim that he possesses all riches, all strength etc entirely। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा रिच हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, बहुत ज्यादा सुंदर हैं, बहुत ज्यादा फेमस हैं, बहुत बहुत ज्ञानी हैं और बहुत ज्यादा डिटैच्ड हैं। डिटैच्ड का मतलब ज्यादा अटैचमेंट लोगों से नहीं है, पृथक हैं। बट नो वन कैन क्लेम, लेकिन कोई भी क्लेम नहीं कर सकता दैट ही कि वो पसेस करता है ऑल रिचेस सारी संपत्ति, सारी स्ट्रेंथ ईटीसी एंटायरली पूर्ण रूप से। ओनली कृष्णा कैन क्लेम दिस बिकॉज ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। केवल कृष्णा ही ये क्लेम कर सकता है, दावा कर सकता है इस चीज का, क्योंकि वह ही सुप्रीम पर्सनैलिटी है गॉड हेड की, देवत्व की सबसे परम व्यक्तित्व है। नो लिविंग एंटिटी इंक्लूडिंग ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा और नारायण कैन possess opulences एज फुली एज कृष्णा। कोई भी लिविंग एंटिटी इंक्लूड करते हुए ब्रह्मा को, लॉर्ड शिवा को और नारायण को कैन पसेस कर सकती है ऑपुलेंसेस का मतलब समृद्धि, एज फुली उतना अधिक, उतना ज्यादा जितना कृष्णा के पास है। देयरफॉर इट इज concluded in the Brahm Sanhita by Lord Brahma himself that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead। इसलिए ब्रह्म संहिता में लॉर्ड ब्रह्मा के द्वारा, खुद के द्वारा कहा गया है that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, कि देवत्व की जो सबसे ऊंची व्यक्तित्व है, परम व्यक्तित्व है, वो है लॉर्ड कृष्णा। नो वन इज इक्वल टू और अबव हिम, कोई भी उनके बराबर नहीं है और उनसे ऊंचा नहीं है। ही इज द प्रीमिवल लॉर्ड, वो ही प्रीमिवल लॉर्ड है। प्रीमिवल का मतलब है यहां पर प्राचीन या फिर बोल सकते हैं इमेमोरियल लॉर्ड। और भगवान नोन एज गोविंदा, जिनको जाना जाता है गोविंदा के नाम से। एंड ही इज द सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, और वह सभी कारणों का कारण है। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारणं कारणम। There are many personalities possessing the qualities of Bhagwan, but Krishna is the supreme because none can excel him। बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं, व्यक्तित्व हैं जो पसेस करने वाली, possessing the qualities, देखें यहां पर ये आपका बन रहा है एडजेक्टिव फ्रेज, possessing the qualities of भगवान, जो पसेस करने वाली भगवान की क्वालिटीज को। बट कृष्णा इज द सुप्रीम बिकॉज, कृष्णा सबसे सुप्रीम है बिकॉज, क्योंकि नन कैन एक्सेल हिम, कोई भी उसे एक्सेल नहीं कर सकता, मतलब उनसे ऊंचा नहीं है, उनसे श्रेष्ठ नहीं है। ही इज द सुप्रीम पर्सन, वो ही सुप्रीम पर्सन है। एंड हिज बॉडी इज इटर्नल, और उनकी जो बॉडी है वो इटर्नल है, ठीक है। फुल ऑफ नॉलेज, नॉलेज से भरी हुई, एंड ब्लिस, ब्लिस का मतलब आनंद से भरी हुई। ही इज द प्रीमिवल लॉर्ड गोविंदा एंड द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, वो ही प्रीमिवल लॉर्ड है, सबसे पुराने लॉर्ड हैं, कहने का मतलब इमेमोरियल, पता नहीं कब से हैं गोविंदा, एंड द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, और सभी कारणों के कारण हैं। ये लिखा हुआ है आपका ब्रह्म संहिता 5.1 में। इन द भगवतम ऑल्सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ मेनी इनकारनेशंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवतम में और भी बहुत सारे अवतारों की बात की गई है, बट
कृष्णा इज डिस्क्राइब्ड, कृष्णा को डिस्क्राइब किया जाता है एज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कि गॉड हेड की ओरिजिनल जो पर्सनैलिटी है वो कृष्णा है, फ्रॉम हुम, जिनसे मैनी मैनी इनकारनेशंस एंड पर्सनैलिटीज ऑफ गॉड हेड एक्सपैंड, जिनसे बहुत सारे इनकारनेशंस, इनकारनेशंस का मतलब अवतार और पर्सनैलिटीज का मतलब व्यक्तित्व ऑफ गॉड हेड, देवत्व की एक्सपैंड हुई है। यहां लिखा हुआ है स्पेशली एते चांश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडंती युगे युगे। All the list of the incarnations of Godhead submitted herewith are either plenary expansions or part of the plenary expansions of the Supreme Godhead. But Krishna is the Supreme Personality of Godhead Himself. जितनी भी लिस्ट है अवतारों की of Godhead, देवत्व के सबमिट की गई herewith यहां पर are either या तो plenary expansions हैं, plenary का मतलब समझे यहां पर परिपूर्ण, या उस प्लेनरी परिपूर्ण एक्सपेंशंस के पार्ट हैं ऑफ द सुप्रीम गॉड हेड, परम देवत्व के। बट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हिमसेल्फ, लेकिन कृष्णा जो है वो खुद ही अपने आप में देवत्व के परम व्यक्तित्व की सुप्रीम पर्सनैलिटी है। देयरफॉर कृष्णा इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो देवत्व की जो परम व्यक्तित्व है वो कृष्णा स्वयं है। द एब्सोल्यूट ट्रूथ, और एब्सोल्यूट ट्रूथ है, पूर्ण सत्य है। द सोर्स ऑफ बोथ द सुपर सोल एंड द इम्पर्सनल ब्राह्मण, और सोर्स है, साधन है, सोर्स किसके, सुपर सोल का, परमात्मा का, और इम्पर्सनल ब्राह्मण का, जो अव्यक्तिक ब्राह्मण है उसका। In the presence of the supreme personality of Godhead, Arjuna's lamentation for his kinsmen is certainly अनबिकमिंग एंड देयरफॉर, तो इसलिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के सामने, उनके प्रेजेंस में अर्जुन का प्रलाप उसके भाई बंधुओं के लिए पूर्ण रूप से अनबिकमिंग है, ना होने वाला है। एंड देयरफॉर, और इसलिए कृष्णा एक्सप्रेस्ड हिज सरप्राइज विद द वर्ड कुता, वेयर फ्रॉम, इसलिए कृष्णा ने सरप्राइज से जो वर्ड कहा कुता, कुता मतलब कहां से, सच इंप्योरिटीज वर नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन बिलोंगिंग टू द सिविलाइज्ड क्लास ऑफ मैन नोन एज आर्यन। इस प्रकार की जो इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटीज का मतलब मैंने बताया था कि इस प्रकार का जो दोष, अशुद्धता कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं थी एक व्यक्ति से बिलोंग करने वाला है, सिविलाइज्ड क्लास से, सभ्य वर्ग से, ऑफ मैन व्यक्तियों के, नोन एज आर्यंस, जिनको हम आर्यंस के नाम से जानते हैं। The word Aryan is applicable to persons who know the value of life and have a civilization based on spiritual realization. तो जो शब्द आर्यन है वो एप्लीकेबल है उन पर्सन्स के लिए जो जानते हैं जीवन का मूल्य एंड हैव, और रखते हैं सिविलाइजेशन, सभ्यता, बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन पर। स्पिरिचुअल का मतलब अध्यात्म, रियलाइजेशन आध्यात्म से संबंधित अनुभूति पर। Persons who are led by the material conception of life do not know that the aim of life is realization of the absolute truth, Vishnu और भगवान, and they are captivated by the external features of the material world, and therefore they do not know what liberation is. व्यक्ति जो लीड होते हैं by the material conception, material का मतलब है यहां पर बोल सकते हैं यहां पर भौतिक कॉन्सेप्शन, धारणा के, जिंदगी के, जीवन के भौतिक धारणा से जो लीड हैं, डू नॉट नो, नहीं जानते हैं, दैट द एम ऑफ लाइफ इज रियलाइजेशन, कि जिंदगी का उद्देश्य है रियलाइज करना एब्सोल्यूट ट्रूथ को, और एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या, विष्णु या भगवान को। एंड दे आर कैप्टिवेटेड, और वो बंदी होते हैं बाय द एक्सटर्नल फीचर्स, बाहरी फीचर्स, गुणों, लक्षणों से, ऑफ द मैटेरियल वर्ल्ड, जो ये भौतिक संसार है उसके। एंड देयरफॉर, और इसलिए दे डू नॉट नो, वो नहीं जानते हैं व्हाट लिबरेशन इज, कि मुक्ति क्या है। लिबरेशन का मतलब मुक्ति। पर्सन्स हु हैव नो नॉलेज ऑफ लिबरेशन, व्यक्ति जो लिबरेशन, मुक्ति की नॉलेज नहीं रखते हैं फ्रॉम मैटेरियल बॉन्डेज आर कॉल्ड नॉन आर्यंस। मैटेरियल मतलब भौतिक जो बंधन है उनसे मुक्ति की नॉलेज जो व्यक्ति नहीं रखते हैं उनको बोलते हैं हम नॉन आर्यंस। ऑल्दो, यद्यपि अर्जुन वॉज अ क्षत्रिय, अर्जुन क्षत्रिय था, ही वॉज डेविएटिंग फ्रॉम हिज प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज बाय डिक्लाइनिंग टू फाइट। अर्जुन हालांकि एक क्षत्रिय था, वो विचलित हो रहा था फ्रॉम हिज
प्रिस्क्राइब्ड, उसकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज से, उनके कर्तव्यों से, बाई डिक्लाइनिंग, मना करके, टू फाइट, फाइट करने से। दिस एक्ट ऑफ कावर्डाइज इज डिस्क्राइब्ड एज बिफिटिंग द नॉन आर्यंस। इस प्रकार का जो कायरता पूर्ण एक्ट डिस्क्राइब किया जाता है, बिफिटिंग, उचित, किसके लिए? नॉन आर्यंस के लिए। सच डेविएशन फ्रॉम ड्यूटी डज नॉट हेल्प one in the progress of spiritual life, nor does it even give one the opportunity to become famous in this world। इस प्रकार का जो विचलन है, भटकाव है, फ्रॉम ड्यूटी, अपने किससे? कर्तव्य से, डज नॉट हेल्प, हेल्प नहीं करता है किसी की भी प्रोग्रेस में ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, कि उसका जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो लाइफ है उसकी प्रोग्रेस में हेल्प नहीं करता है, नॉर, और ना ही यहां तक कि देता है अपॉर्चुनिटी, मौका, टू बिकम, होने का, फेमस, प्रसिद्ध, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। लॉर्ड कृष्णा डिड नॉट अप्रूव ऑफ द सो कॉल्ड कंपैशन ऑफ अर्जुन फॉर हिज किंसमैन। लॉर्ड कृष्णा ने अप्रूव नहीं किया सो कॉल्ड कंपैशन, जाना पहचाना कंपैशन, सहानुभूति ऑफ अर्जुन, अर्जुन की, फॉर हिज किंसमैन, उनके भाइयों के लिए। तो दोस्तों, आज हमने चैप्टर 2 के 2 टेक्स्ट देखें। होप करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर नरेंद्र जोशी से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।